हेलो एवरीवन, ओपन एक क्वेश्चन ओवर। तो ओके, हमारे पास गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है एसएन क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है किसको, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी। एक एपी है, उसका स्टार्टिंग का एन टर्म का जो सम है उसको हम लोग एसएन से डिनोट कर रहे हैं। पहले पढ़ा। उसके बाद हमारे पास गिवन है S4 इज इक्वल टू 16। मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग का 4 टर्म का सम कितना है, 16। क्लियर। उसके बाद फर्दर गिवन है S6 इज इक्वल टू -48। इसका मतलब स्टार्टिंग का 6 टर्म का सम कितना है, -48। तो अपन को पूछा है कि बताओ S10 की वैल्यू कितनी होगी। चलो देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं हम लोग इसको। हमारे पास यहाँ पे गिवन है S4 इज इक्वल टू 60 और S6 इज इक्वल टू -48। अपन क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो एपी का फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म एपी का क्या है, हम लोग मान लिए ए है 1 के बराबर, और जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस को मान लेते हैं हम लोग स्मॉल डी। क्लियर। तो हम लोग S4, अब एपी का एन टर्म का सम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। फॉर एपी क्या हो जाएगा, आपके पास क्या होता है, SN इज इक्वल टू होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर। चलो तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। ए क्या है यहाँ पे फर्स्ट टर्म, और डी क्या है कॉमन डिफरेंस, और हमारे पास n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर। तो हम लोग इसको पकड़ते हैं, इसको तो हमारे पास S4 मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 4 है, तो लिख सकते हैं इसको 4/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 4-1 इंटू डी इज इक्वल टू 16। इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, कितना टाइम में चला जाएगा, 2 टाइम में चला जाएगा। क्लियर। तो हमारे पास, और इस 2 को कैंसिल करेंगे इससे कितना टाइम जाएगा, 8 टाइम। तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे 2a प्लस 3-1 कितना हो जाएगा, 4-1 कितना होगा, 3 हो जाएगा, 3d इज इक्वल टू 8। क्लियर। चलो हमारे पास a बन गया। हमारे पास फर्दर जो गिवन इसको अब हम लोग क्या करते हैं, इसको लेके चलते हैं। क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 6/2 होगा, 3 नहीं होगा, 6/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 6-1 d इक्वल टू हमारे पास कितना गिवन है, हमारे पास गिवन है -48। क्लियर। इज इक्वल टू -48। इसको हम लोग कैंसिल करते हैं कितना टाइम में, 3 टाइम, और 3 से इसको कितना टाइम में, 16 टाइम में। तो हमारे पास क्या बना है यहाँ पे हो गया 2a प्लस 5d इज इक्वल टू -16। क्लियर। चलो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब अपन क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। ओके, तो ये बन जाएगा 2a प्लस 5d माइनस 2a प्लस 3d इज इक्वल टू -16 -8। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग जब माइनस को अंदर करेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे 2d इज इक्वल टू -24। 2 से कैंसिल कर देंगे कितने टाइम में, 12 टाइम में। हमारे पास d इज इक्वल टू आ गया -12। क्लियर। अब इस d का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। क्लियर। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे पुटिंग d इज इक्वल टू -12 किसमें, इन इक्वेशन 1। ओके, तब हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 2a प्लस 3 इंटू -12 इज इक्वल टू 8। क्लियर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 2a माइनस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 इज इक्वल टू 8। उठा के इधर ले जाते हैं, हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 2a इज इक्वल टू 36 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 44। हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा a इज इक्वल टू 22। क्लियर। चलो हमारे पास a का वैल्यू निकल गया और d का वैल्यू निकल गया, हमारे पास d का वैल्यू a हो गया और a का वैल्यू हमारे पास e हो गया। अब अपन को निकालना है कि S10 इज इक्वल टू क्या होगा, हम लोग निकालते हैं। तो जगह 10/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 10-1 इंटू डी। क्लियर।
अब यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो कितना टाइम हो जाएगा, 5 टाइम में, तो हमारे पास हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 22 प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू कितना हमारे पास -12। क्लियर। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 5 इंटू हो जाएगा 44, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 108। क्लियर। हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 इंटू इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास, बनेगा यहाँ पे -64। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0 कैरी 2 30 32, बस ए बन जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया, अपन के पास बन गया S10 इज इक्वल टू -320। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, हम लोग देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, 3 नंबर। ओके चलो बाय बाय।